ये सीएम नीतीश कुमार। बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकेंगे सीएम नीतीश कुमार। सीएम नीतीश कुमार ने बताया फॉर्मूला। बढ़ती हुई जनसंख्या बन रही है समस्या। पटना से खबर। बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सीएम नीतीश कुमार ने बताया फॉर्मूला। बढ़ती हुई जनसंख्या बन रही है समस्या। लगातार कानून बनाने की उठ रही है मांग। असम सरकार ने आगे आते हुए की विशेष पहल। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने पर जोर। 2040 तक बढ़ती हुई जनसंख्या होगी कंट्रोल। नीतीश कुमार का ये कहना है महिलाओं को शिक्षित करने पर काम कर रही है सरकार। कानून से अधिक महिला शिक्षा जरूरी। नीतीश कुमार का ये कहना है कानून से अधिक महिला शिक्षा जरूरी। बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकेंगे सीएम नीतीश कुमार। तो सीएम ने यहाँ पर फॉर्मूला बताया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि कानून से अधिक जरूरी है महिलाओं को शिक्षित करना। महिलाएं शिक्षित होंगी तो कहीं ना कहीं जनसंख्या को लेकर जागरूकता बढ़ेगी और उसके हिसाब से आगे इस कानून को लेकर या जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बातचीत आगे बढ़ाई जा सकती है। महिलाओं को शिक्षित करने पर काम कर रही है सरकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये कहना है कानून से अधिक महिला शिक्षा जरूरी। बढ़ती हुई जनसंख्या बन रही है समस्या। और इस खबर पर हमारे साथ समस्तीपुर से हमारे संवाददाता तपकू कुमार जुड़े हुए हैं। जी, आपसे यहां पर जानना चाहेंगे कि जिस तरह से नीतीश कुमार का बयान आया है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून से भी अधिक जरूरी है महिलाओं को शिक्षित करना, उस पर लगातार सरकार काम कर रही है और यदि महिलाएं शिक्षित होती हैं तो कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रण की जो बात सामने आ रही है उसमें कुछ ना कुछ पहल की जा सकती है। इस बयान के बाद जनता में किस तरह का माहौल है? और कुछ लोगों का मानना है, नीतीश कुमार की सरकार में ही कुछ लोगों का मानना है कि ये बयान ठीक नहीं है, तो इसके हिसाब से आगे किस तरह से काम किया जाएगा? और साथ ही साथ नीतीश कुमार ने जो फॉर्मूला बताया है उसको लेकर बिहार में क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं आगे? जी, मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जनसंख्या नीति पेश करने के बाद देश भर में एक नई बहस छिड़ गई है। वहीं बिहार में भी इसे लेकर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में आमने सामने की बहस। तो यहाँ पर एक बार फिर से संपर्क साधने का हम प्रयास करेंगे। हमारे संवाददाता से संपर्क ठीक से नहीं हो पा रहा है। इसी बीच आपको खबर हम बता रहे हैं बढ़ती हुई जनसंख्या लगातार बन रही है समस्या, जिसको लेकर कानून बनाने की मांग उठाई जा रही है। उत्तर प्रदेश ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर अब जब पहल की है, शुरुआत की है, तो देश के कई राज्यों में इसको लेकर बहस छिड़ी है। और इसी पर एक बार फिर से संवाददाता समस्तीपुर से हमारे साथ जुड़े हुए तपकू कुमार। जी तपकू, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे जिस तरह का ये बयान सामने आया है, एक तरह से यहाँ पर महिलाओं को शिक्षित करना आवश्यक है, वो ठीक बात है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून में महिलाओं के साथ ही साथ पुरुष का भी जागरूक होना उतना ही जरूरी है। साथ ही साथ कानून बनाने से सहायता ये होती है कि हर किसी को कहीं ना कहीं एक बाध्यता होती है उस कानून को पालन करने की। तो यहाँ पर जो नीतीश कुमार का बयान आया है उसको लेकर किस तरह का माहौल बिहार में नजर आ रहा है? बता दूं कि जब से उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जनसंख्या नीति पेश की गई है उस समय से बिहार में भी इसको लेकर के तरह तरह की चर्चाएं होने लगी है और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों आमने सामने आ गए हैं इस मुद्दे को लेकर। जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कानून को बना देने से, सिर्फ कानून बना देने से कुछ नहीं होता, वहीं दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने भी कहा है कि जितना ज्यादा महिलाओं को जागरूक होना पड़ेगा उससे ज्यादा पुरुषों को भी जागरूक किया जाए, तभी जा करके ये संभव हो पाएगा। जी बिल्कुल। इसके अलावा इस बयान के बाद यदि बिहार की जनता की बात करें, क्योंकि अंततः जब कानून लागू होगा या फिर महिलाओं को शिक्षित करने की बात होगी, जनसंख्या नियंत्रण का काम जनता की भागीदारी से ही संभव होगा, तो यहाँ पर जनता का क्या रुख है इस बयान को सुनने के बाद? जी, मैं बता दूं कि जनता के ओर से भी अच्छी पहल की जा रही है। जनता ने भी इस बयान का स्वागत किया है कि नहीं, अगर ये लागू होता है तो अच्छा है, क्योंकि जिस हिसाब से पूरे देश की या पूरे प्रदेश की जनसंख्या बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं आगे जाकर ये विकराल रूप लेगी या विकट परिस्थिति को खड़ा कर सकती है। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो ये कानून लाया गया है इसका असर बिहार में भी है और बिहार के मुख्यमंत्री ने भी इसे जोर शोर से प्रचारित करना या ये करना कि महिलाओं को जागरूक किया जाए, तब जाके इस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, या जब महिलाएं जागरूक हो जाएगी तो ऑटोमेटिक प्रजनन दर कम जाएगा। ये
एक काबिले तारीफ है और लोगों के बीच भी ये सराहना की जा रही है कि नहीं, अगर ये लागू कर दी जाती है या यहाँ भी इस तरीके के फॉर्मूला को अपनाया जाता है तो बेहतर होगा कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल, जिस तरह से नीतीश कुमार का बयान आया है, बिहार की यदि हम बात करें तो अशिक्षा और गरीबी बिहार की एक मुख्य समस्या है। ऐसे में महिलाओं को शिक्षित करना एक अच्छी पहल जरूर हो सकती है, लेकिन इसमें काफी समय लगेगा। अब जब शुरुआत होगी उसके बावजूद भी इसमें काफी समय और साथ ही साथ सरकार को कई तैयारियों के साथ, कई योजनाओं के साथ उतरना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि महिलाओं को शिक्षित करने के अलावा जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात हो रही है, तो क्या कानून को लेकर भी बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगे कुछ सोच सकते हैं, कुछ इस पर चर्चा हो सकती है? जी मैं बता दूं कि जब इस संबंध में नीतीश कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जब तक महिलाओं को या आम लोगों को जागरूक नहीं किया जाता है तब तक ये सिर्फ कानून बना देने से कोई मतलब नहीं होता है और कोई फायदा नहीं होता है। बट उसे धरातल स्तर पर लाने के लिए आम लोगों को, आम पब्लिक को जागरूक होना होगा और वहीं उन्होंने ज्यादातर महिलाओं को शिक्षित होने की बातें बताई। जी बिल्कुल, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार बिहार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में लगातार कानून बनाने की मांग उठ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि महिलाओं को शिक्षित करने 2040 तक बढ़ती हुई जनसंख्या होगी कंट्रोल। नीतीश कुमार का ये कहना है कि महिलाओं को शिक्षित करना बेहद जरूरी है। महिलाओं के जागरूक होने के साथ, महिलाओं के शिक्षित होने के बाद ही कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून का मूल रूप से जो मसौदा है वो तैयार किया जा सकता है और उसके बाद ही कहीं ना कहीं कानून को लागू करने के बाद उसका लाभ बिहार की जनता को मिल सकता है। इससे पहले कि कानून जनता के सामने लाया जाए, कहीं ना कहीं पहली सीढ़ी यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि महिलाओं को जागरूक करना, महिलाओं को शिक्षित करना होगा, जिस पर बिहार सरकार ने पहल की शुरुआत कर दी है। बिहार सरकार लगातार इस पर काम कर रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साफ तौर पर कहना है कि जब तक महिलाएं शिक्षित और जागरूक नहीं होती हैं तब तक इस कानून के लाने से ज्यादा लाभ या अधिक लाभ की संभावना नहीं है। ऐसे में महिलाओं को शिक्षित और जागरूक करने के बाद ही कहीं ना कहीं बिहार सरकार के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बातचीत की जाएगी, उसका मसौदा तैयार किया जाएगा और उसके बाद दूसरे स्टेप में कहीं ना कहीं इस कानून को लेकर बिहार सरकार सोच सकती है। तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून के मसौदे को लेकर अब कई राज्यों में इस तरह की बातें उठनी शुरू हो गई हैं और ऐसे में बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा भी बयान सामने आया है। उन्होंने इस कानून की तारीफ जरूर की है, लेकिन बिहार में स्थितियों को देखते हुए नीतीश कुमार का मानना है कि पहले महिलाओं का शिक्षित और जागरूक होना जरूरी। और इसके बाद अगली खबर छत्तीसगढ़ से है।